अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चों के विवाह में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं या फिर विवाह का योग बनता ही नजर नहीं आता है, तो आज मैं एक छोटा सा लेकिन बेहद ही प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूँ। यह उपाय यदि आप किसी भी शनिवार को करेंगे तो इसका परिणाम बहुत जल्द और सही मिलेगा। दूसरों के जो अपना कहते हैं ना कि बच्चों के विवाह का जो योग होता है, उसमें जो ग्रह दोष आते रहते हैं ना, उन्हें दूर करने और रिश्तों की बाधाओं को हटाने में यह उपाय बहुत काम करता है। आज जो मैं महत्वपूर्ण विषय आपको बताने वाला हूँ, शादी तो पहला नंबर पे है, उसके साथ ही घर में सुख, समृद्धि, धन और मंगल कार्य में जो रुकावटें आती रहती है वो सारी हट जाएंगी। कई बार हम लाख कोशिश कर लेते हैं लेकिन फिर भी जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। बच्चों की शादी में अड़चने आती है, कारोबार में नुकसान होता है, पैसे की तंगी बनी रहती है या फिर घर में शांति नहीं रहती है। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए अब इस उपाय को ध्यान से समझते हैं और इसे कैसे करना है ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कपूर की टिकिया चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक काले रंग का कपड़ा ले लीजिए, रुमाल से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। ठीक है, यह उपाय अगर माँ करती है तो बेहतर है, यदि बच्चे खुद से इसे करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कई बच्चे जो हैं वो सिटी में रहते हैं, अकेले पढ़ाई लिखाई करते हैं, पर भाई शादी ब्याह तो सबको करना है, उम्र निकल जाएगी तो फिर क्या करेंगे, जब अब पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई। ठीक है, तो खुद भी बच्चे इस उपाय को, लड़का हो या लड़की हो, कर सकते हैं। यह उपाय बेहद सरल है और इसके साथ साथ आपको अपने मन की शांति और विश्वास के साथ ही इसे करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी शनिवार को सुबह जल्दी नहा धोकर के आप अपने पूजा घर में बैठ जाएंगे। अब काले कपड़े में कपूर की जो टिकिया है वो इस तरह से बांधिए कि वो गिर ना जाए। फिर इस कपड़े को लेकर के बच्चे के जो विवाह की मनोकामना को अपने मन में सोचते हुए संकल्प करें कि जो भी ग्रह दोष है और जो भी रुकावटें आ रही है वो समाप्त हो जाए। जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें कि उनके आशीर्वाद से बच्चों के रिश्ते पक्के हो जाए और उनके विवाह में कोई बाधा ना। आप खुद के लिए करना चाहती हैं तो आप खुद से प्रार्थना कीजिए, अपने भगवान से निवेदन कीजिए। माँ अगर करते हैं तो अपने बच्चों का नाम लेकर के निवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस कपड़े को घर के मेन गेट पर, जो आपका घर का जो पहला दरवाजा है जहां से आप गेट खोल के अंदर आते हैं, जहां पर रात को सोते समय आप कुंडी लगाते हैं, मेन गेट एक वैसा हो गया जहां पर की एक बाउंड्री होती है, थोड़ा हम वो जाली टाइप का बना देते हैं, वो मेन गेट है। मेन गेट वो जहां पर आपका घर का मुख्य दरवाजा, ठीक है, वहां पर अंदर की तरफ आप इसको लटका दीजिए। ठीक है, टांगने का कहीं जगह ना हो तो इधर उधर थोड़ा आप रख सकते हैं, लेकिन इसको बाहर मत रखिएगा। अब शाम के बाद इसको क्या करना है, एक छोटा सा मिट्टी का दिया लीजिए और इसमें एक 7 लौंग डाल दीजिए। लौंग फूल वाले रखिए। ठीक है, मिट्टी के दिए में लौंग आपने रख दिया है और इसमें आप दिया जला दीजिए कपूर से। जो कपूर है, कपूर के माध्यम से इस लौंग को आप जलाइए और जलाने से पहले जो लौंग है उसको अपने हाथ में लेकर के, अपने हाथ में लौंग को लेकर के भगवान शिव से निवेदन करिए। जो 7 लौंग आपके सामने है, आपके हाथ में है, दाहिने हाथ में, उसको भगवान शिव के सामने रख करके और निवेदन करें कि हे प्रभु, जो भी मेरे विवाह में अड़चन आ रही है, जो भी बाधा आ रही है, उसको आप समाप्त करें। फिर जो कपूर और लौंग जो है वो जो दिया है उसको पीपल के नीचे रख करके और जला दीजिए। ठीक है, सारा प्रयोग आप करेंगे घर पे, पर जो आप दिया जो जलाएंगे, आप कपूर जो है, कपूर और लौंग जो जलाएंगे दिए में, वो आपका पीपल के पेड़ के नीचे जल रखिए। जब दिया जल जाए तब आप वहां पर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करेंगे महापीपल के पेड़ के नीचे। अब ये होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि भाई पेड़ कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, तो आप शिव चालीसा अगर वहां पढ़ ना पाए तो कम से कम 11 बार उसी पीपल के पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय, शिव जी का ये जो मंत्र है वहां पर बोले, हाथ जोड़ करके। कोई दिक्कत नहीं, वो निवेदन करना है आपको, वो देखता है देखने दीजिए, आपको बैठ करके उतना आसन नहीं लगा करके करना है, उसका आगे मैं उपाय बनाने वाला हूँ। पर 11 बार कम से कम यह जो मंत्र है शिव चालीसा का, ये अपना ओम नमः शिवाय, ये आप बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, अब पीपल का पेड़ नहीं है तो क्या करेंगे, ये भी होता है ना कंडीशन कि मेरे घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तो थोड़ा सा दूर में देखिए, अगर पीपल का पेड़ मिल जाए तो बेहतर है। अब नहीं है, अब
है ही नहीं भाई, सिटी में हम रहते हैं, हम है ही नहीं तो क्या करें। तो फिर आप इसे जो है अपने घर पे तुलसी का कोई गमला होगा ना, तुलसी का पौधा होगा वहां पर आपका 100% प्रयास होना चाहिए कि आपका जो ये प्रयोग हो वो पीपल के पेड़ के नीचे ही नहीं है तो आप इसे तुलसी के पौधे के पास ही रख के जला सकते हैं और वहां पर बैठ करके आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है। अगर मैंने 11 बार क्यों बोला हनुमान ये अपना ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है पीपल के पेड़ के पास बैठने के। पर अगर आपके पास पीपल का पेड़ है तो आप 11 बार वहां पर ओम नमः शिवाय बोल के आइए और घर पे आकर के बस एक बार शिव चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है। पर अगर पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सकते हैं तो तुलसी के पौधे के पास जाकर के जो ये कपूर और लौंग जलाना है जलाइए और वहीं बैठ के शिव चालीसा का पाठ कीजिए। यहाँ पर चाहे तो आप 11 बार मंत्र बोल भी सकते हैं और मंत्र नहीं भी बोल सकते। ठीक है। जब यह उपाय पूरा हो जाए, आपका जब काम पूरा हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो काला कपड़ा था और कपूर का टिकिया ये आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यह सब शांति से करना है। जो सुबह में आपने कपड़ा बांधा था वो आपका कपड़ा वैसा का वैसा ही बांधा हुआ रहेगा, वो तब तक हटेगा नहीं जब तक कि यह उपाय आपका पूरा ना हो जाए। ठीक है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कि बच्चे के जो विवाह के योग है ना उसको बनने में कोई ना कोई अजीब टाइप का रास्ता खुलेगा। मतलब इतना जल्दी वो हो काम कि आप खुद भी सोचेंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। रिश्ते पक्के होंगे और घर में खुशियां जो है ना वो वापस आएंगी। इस उपाय को करने से आपके घर में मंगल काम भी शुरू हो जाएंगे और दरवाजे से आने वाले जो भी रिश्ते हैं अब मुड़ेंगे नहीं बल्कि पक्के होंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि वो काला कपड़ा कोई देख सकता है तो मैंने जैसे बताया ना कि वो छोटा सा पोटली टाइप का रुमाल से भी छोटा रहेगा, आप उसे बांध करके वो कपूर जो है ना वो वहां पर रख दीजिए। कपूर देखिएगा 10-15 दिन में वो उड़ जाता है। तो कपूर आप चाहे तो 4-5 पीस भी रख सकते हैं। हफ्ते हफ्ते में आप चेक करते रहें। शनि जो मैंने आपको ये प्रयोग बोला ना कि आपको शाम को कपूर जलाना है, लौंग जलाना है, तो ये आप साप्ताहिक उपाय आप करते रहेंगे। हर शनिवार को आप अगर यह उपाय करते हैं तो खूब से खूब 2 से 3 शनिवार के अंदर आपका यह रिश्ता जो है ना वो पक्का होना ही होना है। ठीक है। पर वो जो काले कपड़े में कपूर बांधा हुआ वो आपका वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है। अब जो दूसरा है मैं थोड़ा सा और जानकारी आपको बता दूं कि रिश्ता कटने का मेन कारण क्या होता है। कुछ चीजें या फिर घर में जो धन की हानि होती है या फिर घर में जो है वो मंगल काम नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि किचन में कभी भी दवाइयां मत रखिए। किचन जो है वो सिर्फ भोजन बनाने की जगह है, यह शुद्धता और सकारात्मकता का केंद्र होता है। लेकिन अगर इसमें आप दवाइयां रखते हैं तो यह घर की नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है। इससे घर में अशांति बढ़ेगी और बच्चों के विवाह में रुकावटें आती है और साथ ही साथ नौकरी में भी, व्यापार धंधे में भी रुकावटें होने लगती है और आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए आज ही अपने किचन से दवाइयां हटा दीजिए और उनको किसी अच्छी जगह पर रखें। दूसरा, कुछ लोग होता है किचन में जो सिंक होता है, बेसिन होता है, वहां पर कांच भी लगवा कर रखते, पता नहीं क्या मतलब लेडीज कुछ जो फैशन में रहते हैं उनके पास होता होगा ये। क्योंकि मैंने कई बार जो विजिट किया है कई घरों में तो मुझे किचन में भी शीशा मिला। ठीक है। आजकल फैशन और डिजाइन के नाम पर कई लोग किचन में भी शीशा लगवा लेते हैं, लेकिन आप जानते नहीं है कि शीशे की परछाई अग्नि तत्वों के साथ मिलकर के नेगेटिव एनर्जी ऐसा डालती है कि परिवार में कलह, झगड़ा, तनाव, मानसिक अशांति ये सब आपके घर में मौजूद हो जाएंगे। अगर आपके किचन में शीशा है तो उसको हटवा दीजिए। तीसरा काम करिए, जब भी आप आटा गूंथे उसमें 1 चम्मच दूध मिला लें। यह एक छोटा सा उपाय आपके घर में धन की वृद्धि करेगा, सुख शांति और संपन्नता लाता है और साथ ही आपके घर के मंगल कामों में तेजी लाने के बहुत प्रभावी होता है। दूध माँ लक्ष्मी को प्रिय है और इससे देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा कभी भी आटे को गोल आकार में गूंथ करके मत रखिए। हमेशा अपनी उंगली से आटे में थोड़ा सा निशान दबा करके जब आपका आटा गूंथना हो जाए तो थोड़ा सा निशान बना करके रखें। ठीक है। यह उपाय नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और परिवार में खुशहाली लाता है। अगला जो है, किचन में अगर टूटा फूटा कोई बर्तन है या खराब चीज पड़ा हुआ है तो उसको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। ये चीजें घर में दरिद्रता और समस्याओं को बढ़ाने का काम करती है। किचन आपका जो है वो हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वहां पर बनने वाला भोजन भी आपका शुभ फल देगा। अगला जो है, आपका जो आग्नेय कोण है, जो किचन जो है, किचन का आग्नेय कोण दक्षिण और पूर्व की दिशा,
बहुत ही वैल्यू देती है। अगर इसमें कोई वास्तु दोष है तो भी और नहीं है तो भी इस घर में आप एक लाल रंग का बल्ब जलवाइए। जो साउथ ईस्ट जो है आग्नेय कोण में, वहां पर एक लाल रंग का बल्ब जलवा दीजिए। वो बल्ब 24 घंटा जलता रहे। 0 वाट का आजकल बल्ब आता है, ज्यादा बिजली नहीं खाता है। ठीक है, यहाँ पर यह बल्ब क्या करेगा, यह मंगल ग्रह को सक्रिय करता है और आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। बस इतना सा बदलाव करिए और देखिए कैसे आपका भाग्य बदलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।